चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। शीतला माता के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता राज बब्बर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम से ये खबर है, शीतला माता दरबार पहुंचे हैं राज बब्बर। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राज बब्बर ने बयान दिया है, शीतला माता ने मुझे दिल में बसाया है, ये राज बब्बर की तरफ से कहा गया। बंदवाड़ी प्लांट को लेकर राव इंद्रजीत पर निशाना साधा। बंदवाड़ी प्लांट का मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया। राज बब्बर शीतला माता के दरबार पहुंचे हैं, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, शीतला माता के दर्शन किए हैं, क्या कुछ मनोकामना मांगी? माँ से सिर्फ कहा जाता है, मांगा नहीं जाता। जो उसकी इच्छा होती है वो दे देती है। और पिछली बार बस मैंने उससे आशीर्वाद मांगा था कि भाई मुझे प्यार दे, यहाँ के गुड़गांव के लोगों के दिलों में बसने की जगह दे, और उसने मुझे यहाँ बसने के लिए वो साधन दिए, लोगों के दिलों में मुझे बसाया है, और मैं आज गुड़गांव में हूँ। सर, आपने बंदवाड़ी प्लांट का भी निरीक्षण किया था और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी 2 दिन पहले निरीक्षण किया। उन्होंने कहा अधिकारियों से, यदि दिसंबर महीने तक अगर ये यहाँ से कूड़ा नहीं हटा तो वो सरकार के खिलाफ ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठेंगे। किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान? मैं अच्छा है, सांसद हैं, यहाँ के मंत्री हैं, मैं बात नहीं कहना चाहूँगा। ये बात ऑलरेडी मेरी जो है, जो कमीशन जो है अपना जो इसके जो लिए बिठाया गया है, जो हाई कोर्ट के जज के उसमें है, और ये वहाँ पर जब मैंने एनजीटी की रिपोर्ट को जहाँ पेश किया, रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने इस बात के लिए पहले ही उन्होंने यहाँ सरकार को जो है नोटिस दे दिया है कि अगर 6 महीने के अंदर, यानी 4 महीने 5 महीने के अंदर अगर यहाँ से कूड़ा नहीं हटा तो सरकार को इसका भारी भुगतना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा किया उन्होंने कि वही कह दिया। ये लिफाफा राजनीति मुझे करना नहीं आती। ये इसमें मैंने गया था, मैंने इस मुद्दे को उठाया, और उस मुद्दे को उठाया तो जो एक कमीशन जो बैठा है, जो इसको जांच कर रहा था, उसने जो है सरकार को जो है वो दिया थी, चेतावनी दी थी कि इसको किसी भी तरीके से जल्द 5-6 महीने के अंदर, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल पहले उठाने की बात कही थी, जो नहीं उठा। अब उनको वार्निंग दी है और वो उठाने जा रहे हैं। अब सरकारी आदमी है, सरकारी पार्टी के लोग हैं, अगर वो खुद आके कम से कम 30 साल में या 25 साल में या 20 साल में अगर कूड़े पे खड़े होकर कुछ बोल जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि मुझे खुशी है कि कम से कम उन्होंने लोगों की सुध लेना आया है। सर, ये दिसंबर महीना दिया है, दिसंबर, अब सरकार तो अक्टूबर में चुनाव भी हैं, तो दिसंबर महीने क्या लगता है कि सरकार बीजेपी की रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी सरकार? देखिए, उनकी बौखलाहट आपको नजर आ रही है कि जो कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं या कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं, उन्हीं की लाइनों पर जब वो चल रहे हैं, तो जब सरकार आएगी तो दिल्ली की सरकार भी कांग्रेस की, हरियाणा सरकार की जो कांग्रेस की होगी, उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देगी। सर, आज मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी से इसका आगाज हुआ है। आज सीएम नायब सैनी ने 133 करोड़ के लगभग किसानों का कर्जा माफ किया है। साथ ही उन्होंने एमएसपी की 14 फसलें खरीदने की बात की है कि अब एमएसपी पर हम खरीदेंगे। किस तरह से? मैं देखता क्या हूँ, तो ये वही तमाम चीज़ें हैं जो हुड्डा जी की सरकार में पहले से इस बात के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, और बल्कि यहाँ कहा भी जा रहा है। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अभी ये सरकार सिर्फ 35 दिन की है, सिर्फ 35 दिन बकाया रह गए हैं इस सरकार को जाने में, और इस 35 दिन के अंदर ये घोषणाएं बहुत कर रहे हैं। और जो पहले भी बहुत इस बात में जानकारी है, और शायद आप सब लोगों को विदित होगा, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ घोषणा सरकार बन जाती है। ये कुछ काम करना, सारे 10 साल में इन्होंने कुछ काम किया है, अब घोषणाएं कर रहे हैं। तो ठीक है, जो भी जनहित में होगा वो जो पहले से ही करती आ रही है कांग्रेस पार्टी, वो तो कर ही रही है, और वो जो योजना जो बोल रहे हैं वो हुड्डा साहब के द्वारा पहले आ चुकी हैं। गुरुग्राम में जल भराव में अभी हाल ही में 3 लोगों की मौत हुई है। पानी भरने के कारण बिजली की जो तारें हैं उसमें करंट आ गया था, उस वजह से। क्या लगता है कि एक तरफ जहां गुड़गांव को कूड़ा ग्राम के नाम से जाना जाता है, और एक तरफ अब जल भराव की समस्या भी एक बड़ी समस्या बन गई है, कैसे अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो इन समस्याओं को दूर करें? बहुत आसान है दूर करना, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोका जा सके, सरकार में जिसमें
ये इतनी ताकत होगी जो भ्रष्टाचार को रोक सकेगी, वो गुड़गांव का विकास करवा सकेगी। कांग्रेस नेता राज बब्बर शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस समय बीजेपी पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही हैं और मात्र 35 दिन जो है वो सरकार में रह गए हैं और इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। और कांग्रेस पार्टी का ये वादा किया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।